कि हम सब मर्माहत हैं। हमारे परिवार का एक हीरा निकल गया। मत स्वीकार करे कोई संज्ञा आप दे सकते हो। हम मानते हैं कि मुख्तार अंसारी को कोई शंकराचार्य नहीं मानेगा, लेकिन जितनी बदनामियां हैं उसकी कभी समीक्षा आपने नहीं की। अब तो वो दुनिया में नहीं है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस दुनिया से जा चुका है। वो अब मिट्टी में दफन है। 28 मार्च को उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार पिछले करीब 19 साल से देश के अलग अलग जेलों में बंद था। मौत से पहले वो यूपी के बांदा जेल में था। मुख्तार की मौत पर उसके परिवार वाले सवाल भी उठा रहे हैं। उसे जहर देकर मारने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब तक की जांच में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। मुख्तार के परिजनों और उसके चाहने वालों को भी शायद ये यकीन नहीं होगा कि उसकी इस तरह अचानक मौत हो जाएगी। उसे दुनिया से इस तरह जाना पड़ेगा। घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद उसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया जहां उसके पुरखे पहले से दफने हैं। माफिया मुख्तार के जनाजे की भीड़ बता रही थी कि कैसे मुख्तार का दबदबा गाजीपुर और इसके आसपास के इलाकों में था। इसके जनाजे में हजारों की तादाद में उसके समर्थक पहुंचे थे। मुख्तार की मौत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि उसके साम्राज्य का क्या होगा जो उसने खड़ा किया था। मुख्तार के बारे में कहा जाता है कि वो जेल से ही गैंग चलाता था, तो अब कौन उसका गैंग चलाएगा? बता दें कि मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है, जबकि मुख्तार की पत्नी फरार है। ऐसे में सवाल ये भी है कि मुख्तार की 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल में तूती बोलती थी। मुख्तार 5 बार मऊ से विधायक रहा। वो जेल से चुनाव लड़ा और जीता और वहीं से सब मैनेज करता था। कहा जाता है कि एक वक्त था जब मुख्तार के सामने नेता और बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुख्तार की माफियागिरी पर न सिर्फ कानून का चाबुक चला, बल्कि मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का रुतबा भी धीरे धीरे खत्म होता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। बीते करीब 4 साल में मुख्तार एंड कंपनी की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त और ध्वस्त हो चुकी है। साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार के आलीशान होटल को ध्वस्त कर दिया गया था। ये गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ में मुख्तार की एक और आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई थी। इस तरह अगर देखा जाए तो जैसे जैसे मुख्तार का आखिरी वक्त नजदीक आता गया, वैसे वैसे उसके साम्राज्य की चमक भी फीकी पड़ने लगी। मुख्तार की कई ऐसी संपत्तियां हैं जो सील हैं, उनकी जांच चल रही है। यही नहीं, मुख्तार के करीबी और मददगारों के खिलाफ भी तगड़ा एक्शन हो चुका है। उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा चुका है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।